राम राम दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था बेसिक्स के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में। देखो, नाम से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे ऐसे पैटर्न्स होंगे जिनसे हमें ये पता लगा कि एकदम से मार्केट में किस पॉइंट पे रिवर्सल आने वाला है। अगर तो मार्केट ऊपर जा रही थी तो किस पॉइंट से टर्न हो जाएगी और नीचे आने लग जाएगी। अगर मार्केट पहले नीचे जा रही थी तो किस पॉइंट से टर्न हो जाएगी और ऊपर जाने लग जाएगी। पर रिवर्सल पैटर्न का मतलब ये नहीं होता है। रिवर्सल पैटर्न का मतलब होता है जो पहले ट्रेंड था वो चेंज हो जाएगा, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिवर्स हो जाए। अभी देखो, मार्केट में तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जा रही है। दूसरी चीज़ होती है डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट नीचे जा रही है। तीसरी चीज़ होती है साइडवेज मार्केट। अच्छा जी, अभी साइडवेज मार्केट क्या होती है? आपने देखा होगा, जैसे आपको चार्ट पे दिख रहा है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो कैंडल्स हैं, ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनी है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है ना कि ये देखो, पहले प्राइस ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे आया, फिर थोड़ा मार्केट ऐसे साइडवेज की तरफ मूवमेंट हुई है प्राइस में, ऐसे ऐसे मूव किया, ऐसे ऐसे। तो इसको बोलते हैं साइडवेज मूव। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो परसेंटेज चेंज है प्राइस में वो बहुत कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपके सामने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। जब निफ्टी साइडवेज होता है तो क्या होता है कि निफ्टी एक दिन में बस 30 से 60 पॉइंट्स के बीच में मूव करेगा। वैसे सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जिद अगर साइडवेज मूवमेंट होगी तो 100 से 200 पॉइंट्स के बीच में रहेगा। और अगर ट्रेंडिंग मूव आता है तो आपने देखा ही होगा, जैसे लेटेस्ट अभी निफ्टी 500 पॉइंट्स मूव किया है और हमारा बैंक निफ्टी 700 प्लस पॉइंट्स मूव किया है। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि अगर ये जो तीन तरीके के मूव्स आते हैं मार्केट में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो रिवर्सल पैटर्न बनता है, तो उसका क्या मतलब है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, रिवर्सल पैटर्न बनता है, तो उसका क्या मतलब है। अगर मार्केट साइडवेज है, वहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनता है, तो उसका क्या मतलब है। और एंड में हम देखेंगे एक रिवर्सल पैटर्न जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको किस पॉइंट पर ट्रेड लेनी है, उसका स्टॉप लॉस क्या होगा और आपका टारगेट पॉइंट क्या होगा। तो अभी हम सबसे पहले वाला पॉइंट देखेंगे कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और रिवर्सल पैटर्न बनता है तो उसका क्या मतलब होता है। अब देखो, अगर तो मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड का मतलब क्या है कि अप ट्रेंड का मतलब है कि जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। और देखो, यहाँ से देखा जाए तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद रिवर्सल पैटर्न बना तो मार्केट साइडवेज हो गया, साइडवेज होने के बाद ये फिर से ऊपर चला गया, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट ऊपर जा रहा था, एक साइडवेज पैटर्न बना, साइडवेज पैटर्न नहीं, सॉरी, एक रिवर्सल पैटर्न बना यहाँ पर, उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया, साइडवेज के बाद वो नीचे चला गया। और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना और यहाँ के बाद एक अब्रप्ट चेंज आया और मार्केट एकदम से यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। अभी हम सेम चीज़ को देखेंगे कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जैसे अभी हमने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में हो तो तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। सिमिलरली अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब भी तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। वो तीन पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं? जैसे पहली पॉसिबिलिटी, मार्केट नीचे गिर रहा था, यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बन गया, रिवर्सल पैटर्न के बाद मार्केट साइडवेज चला गया और साइडवेज जाने के बाद यहाँ से ये नीचे की तरफ गिर गया, पहली पॉसिबिलिटी। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, साइडवेज जाने के बाद ये मार्केट फिर से अप ट्रेंड में चला गया। और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना और मार्केट यहाँ से
एक अप ट्रेंड में चला गया। तो देखो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, रिवर्सल पैटर्न बनता है तो 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और रिवर्सल पैटर्न का मतलब ये हुआ कि जो पहले का ट्रेंड था वो कुछ टाइम के लिए चेंज होने वाला है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही हो, चेंज का मतलब ये नहीं है कि जैसे पहले था एकदम से पूरा ही चेंज हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, मार्केट साइडवेज जाने के बाद सेम ट्रेंड में रहे, मार्केट साइडवेज जाने के बाद ऑपोजिट ट्रेंड में चला जाए, या एकदम से ऑपोजिट ट्रेंड में चला जाए। अब देखो मैंने आपको बताया कि रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो अब तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात हो गई कि पैटर्न बनने के बाद हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें किस हिसाब से ट्रेड लेनी है। तो देखो स्टॉक मार्केट हमेशा वर्क करता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर वर्क करता है? प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किस चीज़ के होने की कितनी संभावना है, ठीक है। तो हम अपनी जो ट्रेड लेंगे वो कुछ इस हिसाब से लेंगे जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है, जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। और हमें अब ये कैसे चलेगा पता कि किस चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है? तो बेसिकली ये देखा गया है, आपको ट्रेड लेते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखना है कि मार्केट में मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है। मेजर ट्रेंड का मतलब है कि पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से मार्केट में हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, निफ्टी का डेली चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो इसको देखने से हमें क्या लग रहा है कि मार्केट में पिछले दिनों से क्या हो रहा है। मार्केट इस पॉइंट पर था और यहाँ से ये क्या हो गया, ये नीचे आ गया। तो मार्केट में क्या हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से सेलिंग आ रही है, मार्केट नीचे नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, पिछले कुछ दिनों से जो मेजर ट्रेंड है वो कैसा है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म में नहीं, अगर हम मंथली चार्ट को लेकर चलते हैं, मंथली चार्ट के हिसाब से देखें तो कैसा लग रहा है। मंथली चार्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कुछ महीने से लगातार बाइंग हो रही है, कुछ महीने से लगातार बाइंग हो रही है। अगर हम मंथली चार्ट के हिसाब से देखें तो कुछ महीने से लगातार बाइंग हो रही है। तो मेजर ट्रेंड कैसा है, वो है अप ट्रेंड। अगर हम मंथली चार्ट के हिसाब से देखें तो ये जो आपका ट्रेंड है ये आपके टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो आपका जो ट्रेंड हो सकता है वो 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो डेली और वीकली चार्ट्स के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप मंथली चार्ट्स को लेकर चल सकते हैं। तो अभी मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि आपको ट्रेड किस हिसाब से लेनी है। पहले तो आपका देखना है कि मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मेजर ट्रेंड अप साइड है और आपको यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बनता है, यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न का मतलब आपको क्या लगेगा, या तो मार्केट साइडवेज जाके ऊपर चला जाएगा, या तो साइडवेज जाके नीचे चला जाएगा, या तो यहाँ से एकदम से नीचे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस पॉइंट पर ट्रेड नहीं लेनी है। अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो आपको वेट करना है कि मार्केट कब थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। फिर अगर इस पॉइंट पे यहाँ से नीचे आने के बाद इस छोटे से ट्रेंड का अगर कुछ यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तब आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। और इस तरफ को ट्रेड लेनी है आपको। अब देखो मेजर ट्रेंड ये था और शॉर्ट टर्म ट्रेंड का एक रिवर्सल पैटर्न मिला आपको, तो ठीक है आपने इसके हिसाब से फिर ट्रेड ली। और आपने ये नोट किया होगा आप अपने कैपिटल को सबसे ज़्यादा इंक्रीज तब कर सकते हो जब आप मेजर ट्रेंड को फॉलो करोगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि एक आपका पैटर्न बना जिसने कि आपको ये दर्शाया कि ये वाला जो ट्रेंड है ये ख़त्म होने वाला है। या तो यहाँ से मार्केट साइडवेज होकर नीचे चला जाता, या तो यहाँ से साइडवेज होकर ऊपर चला जाता। पर प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जो मेजर ट्रेंड है मार्केट हमेशा उसको फॉलो करता है। सिमिलरली अगर तो मार्केट नीचे जा रहा होता तो मेजर ट्रेंड क्या है कि मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट नीचे जा रहा है और यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है, तो यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, मैं इसको वेट करूँगा कि कब ये थोड़ा सा ऊपर आए। और अगर इस पॉइंट पे ऊपर आने के बाद यहाँ पर कोई एक रिवर्सल पैटर्न बनता है तो मैं इस पॉइंट पर ट्रेड करूँगा
और इस तरफ को जहाँ पे हमारा पहले का मेजर ट्रेंड था। तो मैं एक ट्रेड लूँगा हमारा पुट की साइड को, या मैं एक ट्रेड लूँगा जहाँ पे मैं अपने स्टॉक्स को सेल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ इससे क्या होगा, मैंने पैटर्न को भी फॉलो कर लिया और जो मेरा मेजर ट्रेंड था मैंने उसको भी फॉलो कर लिया। मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ इसको। अब ऐसा नहीं होता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो सीधा ऐसा ग्राफ बनाते ऊपर चल जाए। मार्केट ऊपर कैसे जाती है, पहले ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, ऐसे मार्केट ऊपर जाती है। सिमिलरली वो नीचे भी ऐसी आती है, पहले नीचे आएगी, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ऐसे मार्केट नीचे जाती है। ठीक है, तो देखो जब मार्केट ऊपर जा रही थी और इस पॉइंट पे टर्न आया तो यहाँ पे कुछ एक पैटर्न बना होगा, फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए मार्केट नीचे गई, फिर इस पॉइंट पर भी कुछ पैटर्न बना होगा, जिसके बाद मार्केट ऊपर गई। जो उसका मेजर ट्रेंड था उसको मार्केट ने फिर से फॉलो किया। तो मैं आपको पहले के 2 एग्जांपल्स में ये समझाना चाह रहा था कि जो मेजर ट्रेंड है, अगर वहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बनता है जो कि मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हो, तो आपको वहाँ ट्रेड नहीं लेनी है। मेजर ट्रेंड बना, एक रिवर्सल पैटर्न आया, अब रिवर्सल आएगा तो हो सकता है बाउंस बैक आए, बाउंस बैक आया। अब ये जो बाउंस बैक का, इस बाउंस बैक के बाद जो आपका एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, जो कि आपको ये कन्फर्मेशन देगा कि आपको मेजर ट्रेंड के साथ साथ जाना चाहिए, तो आपको इस पॉइंट पर ट्रेड लेनी है। ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आ जाओ भाइयों, तो चलो इस वीडियो सीरीज़ का सबसे पहला पैटर्न देखेंगे अब हम, और इसका नाम है हैमर। आपने हथौड़ा तो देखा होगा कैसा सा होता है हथौड़ा। देखो हथौड़ा आपके सबके घर में होगा, उसमें क्या होता है, एक आयरन ब्लॉक होता है ऊपर, और उस ब्लॉक के नीचे एक हैंडल लगा होता है ऐसे। ठीक है, ये है आयरन का ब्लॉक और ये है हैंडल लगा हुआ। ठीक है, अभी अगर आपको मार्केट में कोई हथौड़े जैसी कैंडल दिखती है, जिसमें क्या होगा, कोई हथौड़े जैसी कैंडल, हथौड़ा कैसा हुआ, एक ऐसी उसकी कुछ बॉडी होगी और आपको लगेगा कि उसमें कुछ हैंडल लगा हुआ है, ऐसा सा हैंडल लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ हैंडल लगा हुआ है, ऐसी सी कोई कैंडल दिखती है आपको। और ये कैंडल तब दिखे आपको जब मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था। समझे आप मेरी बात, कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड के बाद अगर आपको कोई ऐसी कैंडल दिखे, यहाँ पे आपको कोई एक ऐसी कैंडल दिखे जो कि आपको एक हथौड़े की तरह लगे, जो कि आपको एक हैमर की तरह लगे, उसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल। ठीक है, अभी मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ कि ये दिखने में होती कैसी है। तो कोई भी ऐसी कैंडल जो कि डाउन ट्रेंड के बाद बने और जिसकी जो रियल बॉडी हो वो काफ़ी छोटी हो, छोटी का मतलब क्या है कि उसका ओपन और क्लोज वो अप्रॉक्सीमेटली सेम हो, बहुत दूर दूर ना हो, और जिसकी जो शैडो हो, लोअर शैडो वो बहुत लार्ज हो, लोअर शैडो बहुत बड़ी हो, और अपर शैडो जो हो वो ना के बराबर हो। और इसको हम क्या और कैसे देख सकते हैं कि ये जो लोअर शैडो का साइज़ है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लोअर शैडो। ये जो नीचे लोअर शैडो बन रही है, इसका जो साइज़ है, ये जो हमारे रियल बॉडी के साइज से है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स हो रियल बॉडी के साइज से, रियल बॉडी के साइज से। ठीक है, यहाँ से चलता है हमें पता कि क्या वो कैंडल हैमर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये वाली लाल वाली कैंडल दिख रही है आपको, देखो इससे पहले डाउन ट्रेंड था, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था, मार्केट नीचे आया, उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनी जिसकी की जो ये जो रियल बॉडी है, आप देख रहे हो उसको, ये जो रियल बॉडी है ये बहुत छोटी है, रियल बॉडी बहुत छोटी है, और जो शैडो है इसकी, ये जो शैडो है नीचे, ये रियल बॉडी से, ये जो रियल बॉडी है उसके 2 टाइम्स से ज़्यादा है। ठीक है, जो शैडो है वो रियल बॉडी के साइज से 2 टाइम्स या 2 टाइम्स से ज़्यादा है, इतनी लंबी है।
रियल बॉडी का साइज देखो कितनी सी है, और ये जो शेडो है वो उससे कितनी ज़्यादा लंबी है। तो कोई एक ऐसी कैंडल जो कि डाउन ट्रेंड के बाद बने और जिसमें रियल बॉडी का जो साइज़ है वो शेडो के साइज़ से बहुत छोटा हो, या शेडो का साइज़ रियल बॉडी के साइज़ से 2 से 3 गुना या 3 से ज़्यादा गुना बड़ा हो, उसको वैसी कैंडल को क्या बोलते हैं? हैमर कैंडल बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, ऐसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बन सकती थी, पर हैमर कैंडल जो होती है इसमें कलर मैटर नहीं करता। हैमर बनी आपकी, जैसे डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद एक यहाँ पे हैमर कैंडल बनी। हैमर कैंडल का कलर मायने नहीं रखता, बस ये मायने रखता है कि इसकी जो लोअर शेडो है उसका साइज़ कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो कलर है सी, कलर कोई मायने नहीं रखता है इसमें। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हैमर कैंडल में ट्रेड कैसे लेते हैं। मैं इसी कैंडल का एग्जांपल दूंगा आपको। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या है कि इस पॉइंट पर कुछ मार्केट का इस कैंडल का ओपन है, इस नीचे वाले पॉइंट पर बॉडी के इसका कुछ क्लोज है, और ये वाला जो पॉइंट है वो इसका लो है। ठीक है, अभी देखो कोई भी हैमर कैंडल जो बनती है ना, तो उसका पहले से समझो मतलब क्या होता है। देखो इस टाइम फ्रेम में हुआ क्या होगा, ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो इसमें हुआ क्या होगा। ऐसा हुआ कि मार्केट किसी एक पॉइंट पर ओपन हुआ। ठीक है, ओपन हुआ, अब यहाँ से ये पहले नीचे गया, इस पॉइंट तक नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आया और इस पॉइंट पर आकर कहीं पे क्लोज हुआ। तो ये कैंडल कुछ ऐसी बनी कि यहाँ पे ओपन हुआ ऊपर वाले पॉइंट पे इस पे, ठीक है, और यहाँ से नीचे गया, नीचे जाने के बाद यहाँ पे इसने लो लगाया अपना, और लो लगाने के बाद यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ गया, और इस पॉइंट पर ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये क्लोज हुआ, तब ऐसी कैंडल बनी। और बीच में हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से ऊपर गया हो, तो आपको यहाँ पे छोटी सी एक अपर शेडो दिख रही है इस पॉइंट पर। ठीक है, अभी देखो इसका मतलब क्या हुआ। देखो पहले तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में जा रहा था मार्केट, तो मतलब सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। फिर एकदम से एक ऐसी कैंडल बन गई, ऐसी कैंडल बनी जिसमें कि बाइंग बहुत तेज़ी से हुई। मार्केट पहले तो नीचे की तरफ जा रहा था, इस कैंडल में देखो पहले क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तभी तो ये लो लगा। अब पर इस पॉइंट पे क्या हुआ, लोगों ने उसको ख़रीदा और इतना ख़रीदा कि जो उसका क्लोज आया वो उसके ओपन के पास आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसी कैंडल हमें ये बता रही है कि जो पहले लोग बेच रहे थे, अब यहाँ पे ऐसे लोगों की एंट्री हो चुकी है जो कि मार्केट में इस प्राइस पर ख़रीदना चाहते हैं। तो ये हमें ये बताता है कि अभी ख़रीदने का सही टाइम आ चुका है। तो अभी देखो आपको ये लग गया ना पता कि अभी ख़रीदने का सही टाइम आ चुका है, क्योंकि पहले डाउन ट्रेंड में था, अभी यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनी है जहाँ से आपको पता लग रहा है कि पहले तो मार्केट नीचे जा रही थी, पर यहाँ पे लोगों ने ख़रीदा तो क्लोज हुआ वो ऊपर के आसपास हुआ, तो मतलब मार्केट में लोग खरीद रहे हैं। अब आपको किस हिसाब से ख़रीदना है वो आपको कैसे चलेगा पता। पहले तो देखो ख़रीदने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका रिस्क कितना ले रहे हो, और उस रिस्क के अगेंस्ट में आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। तो जनरली हमें ऐसी ट्रेड लेनी चाहिए जहाँ पे आपका रिस्क अगर 1 है तो आपको उसके अगेंस्ट 3 का रिवॉर्ड मिलेगा, ताकि अगर आप 3 ट्रेड में भी गलत हो तब भी आपका रिस्क और रिवॉर्ड है वो एकदम साथ साथ चलते रहें, आपको नुकसान ना हो। तो देखो यहाँ पे कैसे ट्रेड लेनी है। अगर आपको हैमर बनता है, ये हैमर कैंडल हैमर बनता है, तो आपको सबसे पहले तो अपना स्टॉप लॉस लगाना है। हैमर का जो बॉटम है वो रहेगा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। और देखो हैमर का जो हाई है आप अपने इस पॉइंट को लेके चल सकते हो, आपका एंट्री पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बड़ा हुआ, ये जो पूरी हैमर की कैंडल है इसका जो साइज़ है ये इतना बड़ा हो गया स्टॉप लॉस। अब देखो 2 तरीके के लोग हो सकते हैं, एक तो हैमर की कैंडल बनी और कैंडल बनने के बाद तुरंत ट्रेड ले ली, तो उसका एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, इतनी ऊपर होगा, उसका एंट्री पॉइंट इस पॉइंट पर होगा, ठीक है, इस पॉइंट पर उसका एंट्री पॉइंट होगा, और उसका स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा, फिर इतना बड़ा होगा जितनी बड़ी हैमर कैंडल बनेगी। पर अगर आपको ये लग रहा है कि ये स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत हाई है, ये बहुत बड़ा है, आप उसको एफर्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या काम करना है, आपको मार्केट में वेट करना है थोड़ा सा। और ऐसा हमेशा देखा गया, हमेशा क्या मतलब 75% ऐसा देखा गया है कि
हैमर कैंडल बनने के बाद ना मार्केट थोड़ा सा रिटर्न आता है। तो देखो ये वाला पॉइंट था, ये वाला ये जो लाइन लगाई मैंने ये था आपका SL, और देखो ये पॉइंट एक बंदा होगा जो इस पॉइंट पे एंट्री ले लेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे एंट्री लेगा, उसके लिए स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और एक बंदा होता अगर इसने थोड़ा सा वेट किया होता कि मार्केट को थोड़ा सा बाउंस बैक होने दो, तो मार्केट बाउंस बैक हुई और मान लो वो इस कैंडल पे ट्रेड लेता या इस कैंडल पे ट्रेड लेता, तो उसका स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा हो जाता। तो अगर हैमर कैंडल बनती है और आप हैमर के क्या बोलते हैं हाई पे, अगर आप हैमर के हाई पे एंट्री नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है मार्केट के रिट्रेस होने का। देखो हैमर कैंडल बनी ऐसे, हैमर कैंडल ऐसी बनेगी ऐसे, ठीक है। आपको मैंने ये बताया ये जो नीचे वाला पॉइंट है हैमर कैंडल का, ये आपका SL होगा, और हैमर कैंडल का ये वाला हाई है जो ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, और ये जो इतना हो गया ये हो गया आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा, ठीक है। तो अगर देखो आपको ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आपको वेट क्या करना है, आपको वेट करना है कि मार्केट कब थोड़ा सा नीचे आए, और जब आपका नीचे आएगा तो आपको इस पॉइंट पर फिर ट्रेड लेनी, जब आपको लगे कि अब ये जो स्टॉप लॉस है ये मेरे फेवर में है, आप स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा, और यहाँ से आप ट्रेड लोगे, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो अभी हमने देखा हैमर कैंडल के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक भाई देखेंगे जिसका नाम होता है हैंगिंग मैन। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना भाइयों।